Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, मैं बबीता चतुर्वेदी आपका दिल से हृदय से आपके अपने चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिका ब्रेसलेट रीडिंग। यहाँ पर 3 ब्रेसलेट मैंने आपके लिए रखे हैं। तीनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि जो ब्रेसलेट आपने चूज किया है उसकी रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, रिजोनेट नहीं हो रही, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, दूसरे ब्रेसलेट की भी रीडिंग आप देख सकते हैं, है ना। तीनों ब्रेसलेट की रीडिंग आप देख सकते हैं। जितना पार्ट आपसे अगर रिजोनेट होता है तो आप उतना पार्ट जो है रख लें। अब चलते हैं हम रीडिंग की और देखते हैं कि भगवान महाकाल जो भोलेनाथ है, जो महादेव है, जो उज्जैन नगरी में जो महाकाल है, वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट चूज किया है, देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज है भगवान भोलेनाथ की तरफ से। भगवान भोलेनाथ की तरफ से क्या मैसेज है। तो यहाँ पर जो कार्ड पलटा है वो पलटा है 6 नंबर का कार्ड, नॉट फॉर यू, इमेजिन। भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चॉप वुड 42 नंबर का कार्ड, ये 20 नंबर का कार्ड है। और ये ऑल जोडिएक साइन के लिए है, यहाँ कोई भी पर्टिकुलर जोडिएक नहीं है। 18 नंबर का कार्ड सेरेंडिपिटी। भगवान महाकाल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सोलमेट्स, ऑर्फेंड एंड ट्रेजर आइलैंड, क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है यंग आ रहा है, मीन्स देखिए ये ऑल जोडिएक साइन के लिए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि यहाँ पर मेष, धनु और सिंह हो सकती है ना। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अग्रेसिव हो, आप बहुत ये कह सकते हैं बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हो, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, महाकाल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है वो ये दिखाई दे रही है, आपका सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को लीड कर सकते हो। आपको दूसरों की दखल अंदाजी अपनी लाइफ में पसंद नहीं है, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पसंद करते हो, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, कोई भी आवेश में आकर जो है आपको मैसेज बोल रही हूँ, एक्शन आपको नहीं लेना है, कोई भी आवेश में आकर डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी आवेश में आकर काम नहीं करना है। मीन्स हो सकता है आपके जो आसपास लोग हों वो आपको भड़काने की कोशिश करें, आपको ये कह सकते हैं प्रोवोक करने की कोशिश करें कि आप कोई एक्शन लो,
तो यहाँ पर महाकाल आपको बोल रहे हैं कि आपको आवेश में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ना ही रिएक्शन आपको देना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, साथ साथ जो है आपको इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेने हैं। मीन्स आवेश में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, अग्रेशन नहीं लाना है अपने बिहेवियर में। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसको 10 बार सोचिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। जो आप करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, गलत तो नहीं है। तब जाके जो है आप उस सिचुएशन में कोई एक्शन रिएक्शन अपना दें या कोई डिसीजन लें। या जिस भी चीज़ के आप पीछे भाग रहे हो, क्या वो आपके लिए ठीक है वो चीज़? बाद में आपको उस चीज़ के लिए पछताना तो नहीं पड़ेगा। ये सोच समझ कर ही आप जो है आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है नॉट फॉर यू का कार्ड और 6 नंबर का कार्ड है, जो कि इस कार्ड के थ्रू भगवान महाकाल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा कार्ड है वो नॉट फॉर यू का है, जो कि ये बता रहा है कि भगवान महाकाल आपको कह रहे हैं जो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनके पीछे भागना व्यर्थ है, दीवार के आगे सर फोड़ना व्यर्थ है। जो लोग आपकी अहमियत नहीं करते या जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते या आपकी कदर नहीं करते, उनके आगे सर पीटना बेकार है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू ही नहीं करेंगे। आप उनके लिए कितना ही कुछ कर लेंगे, वो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन से चले जाना ही बेहतर है। जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, जो लोग आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के जीवन से चले जाना ही बेहतर है। वो लोग आपके लिए नहीं बने हैं। अगर आप इन लोगों के पीछे अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना समय देंगे, तो आप अपने लिए आगे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे और अपना समय व्यर्थ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है इमेजिन का कार्ड और 20 नंबर का कार्ड है। इमेजिन का कार्ड 20 नंबर का कार्ड, हो सकता है आप बहुत सोचते हो, आप बहुत कल्पनाशील हो, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा असलियत में नहीं होता। जो आप सोच के बैठे हैं वो जरूरी नहीं है कि सच हो जाए, वो आपका भ्रम हो सकता है। जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, या जिसके बारे में भी या जिस चीज को भी पाने के लिए आप सोच रहे हैं, वो हो सकता है वो आपका भ्रम हो। यहाँ पर आपको रियलिटी देखने की जरूरत है। जैसा आप सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, वो सोचने की यहाँ पर जरूरत है। भगवान महाकाल आपको यही कह रहे हैं कि आपको भ्रम में नहीं रहना है, सच्चाई को जानने की कोशिश करें। क्या सत्य में वो चीजें हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो या जिनके पीछे आप अपना सब कुछ समय दे रहे हो, है ना? तो यहाँ पर कल्पना और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। तो रियलिटी देखने की कोशिश करें, ग्राउंडेड रहें, तब जो भी आपकी इच्छा हो रियलिटी देखें कि क्या ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्या जिन चीज़ों की आप कल्पना कर रहे हैं या जिन चीज़ों को पाने का आप ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो वाकई में आपके लिए है या नहीं है। ये इसके बाद ही कोई डिसीजन लें आप, क्योंकि अगर आप अपनी कल्पना के अनुसार जो है अपनी दुनिया आप तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद आने वाला जो कल है, जो रियलिटी है, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। हो सकता है उस रियलिटी को देखकर आप टूट जाओ, उस सच्चाई को देखकर आप बिखर जाओ, टूट जाओ, है ना? तो यहाँ पर महाकाल का जो भगवान महाकाल है उनका कहने का तात्पर्य यही है कि कल्पना में और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। आप रियलिटी देखें, जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी रियलिटी चेक करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चॉपवुड का कार्ड और ये 42 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर जो चॉपवुड का कार्ड है वो ये बता रहा है, हो सकता है आप बहुत बैठे बैठे सपने देखते हो, बैठे बैठे प्लानिंग करते हो, बैठे बैठे सोचते हो। तो सोचने से, प्लानिंग करने से नहीं कुछ होगा, आपको उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उन चीज़ों को घटित होने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप जीवन में जो है आगे बढ़ पाओगे। सपने देखते रहना, प्लानिंग करते रहना, सोचते रहना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उन चीज़ों को
अमली जामा भी पहनाना पड़ेगा, उनको उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा मैसेज है वो है सेरेंडिपिटी का कार्ड है ना, 18 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर महाकाल आपसे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्ड है आपको यही कहना चाहता है कि जो चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए ही बनी हो, है ना। हो सकता है उनको पाने के बाद आपको जो है पछतावा हो, उनके पास जाने के बाद हो सकता है आपको बहुत पछतावा, क्योंकि दूर से जो चीज़ें अच्छी दिखती है ना, हमें अट्रैक्टिव दिखती हैं, पास जाने के बाद वही चीज़ें जो हैं बहुत खराब हो जाती हैं। इसी तरह से जो लोग हैं जो आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या आपको बहुत आकर्षित लगते हैं दूर से, हो सकता है पास जाने के बाद वो आपके लायक ना हो, है ना। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड का कार्ड, और ये जो कार्ड है ये है 9 नंबर का कार्ड। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ सितंबर हो सकता है और जून हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है, जिस भी चीज़ को आप पाने की इच्छा कर रहे हैं या जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप उस जगह तक पहुंच पाओगे। अगर आप डरोगे कि ये काम करूंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह से अगर आप फियर लाओगे तो वो काम आपका हो नहीं पाएगा। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको भरपूर प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में हर तरह से जो भी आपकी डिज़ायर्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑर्फेन का कार्ड, और हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है मई हो सकता है। हो सकता है आप बहुत अकेलापन फील करते हो, हमेशा आपको ये लगता होगा जिसका भी आप साथ पकड़े हो सकता है वो कभी ना कभी आपको छोड़कर चला जाएगा, कभी ना कभी त्याग देगा। तो इस तरह से आप दूसरों पर जो है निर्भर ना रहिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को के ऊपर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद में ही, आप अपने आप में ही खुशी ढूंढिए, आप अपने आप का ही साथ पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको इस बात का कभी भी डर नहीं रहेगा कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, है ना, क्योंकि आप अपनी खुशी जो है वो दूसरों में ढूंढते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है सोलमेट का। तो यहाँ पर भगवान महाकाल आपको कहना चाहते हैं कि जो आपके लोग जो आपकी सोल से कनेक्टेड हैं, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके कदम से कदम, आपकी हर सिचुएशन में वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में आपको कोई अपना मिलेगा या नहीं। जो आपके सोल से कनेक्टेड होंगे, जो आपके सोल लेवल के होंगे, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे वो लोग। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था, अब हम देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया था उनके लिए महाकाल की तरफ से क्या मैसेज है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर लेपिस लजूली चूज किया था 2, उनके लिए महाकाल का क्या मैसेज है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है राउंड एंड राउंड। टू द सी, नेवर एंडिंग स्टोरी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, पीस, फ्लेक्सिबल एंड फोर्क इन द रोड, है ना। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मैसेज इन द बॉटल। यहाँ पर हो सकता है आपको कोई साइंस दिखाई देते हो, ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है कि हो सकता है आपको कोई मैसेज आते हो, या बार बार आपको किसी का नाम गूंजता हो, या बार बार कोई सपना आपको आता हो, है ना, कोई साइंस आपको दिखाई देते हो एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से।
तो उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर महाकाल आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है वो सपनों के थ्रू आपको कहीं से गाइडेंस करते हो, आपको मैसेज करते हो, बट आप उन साइंस को समझते नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहला जो हमारा कार्ड है वो है राउंड एंड राउंड का कार्ड। तो राउंड एंड राउंड का जो कार्ड है वो ये आपको ये बता रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं होती हैं, बार बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको धोखा देते हैं, बार बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको हर्ट करते हो, बार बार आपके साथ धोखा करते हो। तो यहाँ पर जो लेसन आपने पास्ट में नहीं लिए, जो लेसन आपने पास्ट में पास्ट की घटनाओं से नहीं लिए, इसलिए वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में घूम घूम कर आती हैं, ताकि आप उनसे लेसन ले सको। और एक बार जब आप उनसे लेसन ले लोगे, सबक सीख लोगे, तो वो चीज़ें कभी भी बार आपकी लाइफ में घटित नहीं होंगी। टू द सी का कार्ड है। तो यहाँ पर भगवान महाकाल आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर टू द सी का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आप फ्लो के साथ नहीं जाते हो, जैसा चल रहा है आप वैसा चलने की कोशिश नहीं करते हो, आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो सकता है आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कि कंट्रोल नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान महाकाल आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको फ्लो के साथ चलना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो यहाँ पर भगवान महाकाल आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए, जो कि अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में वैसा ही चलता रहेगा। जब तक आप उनके साथ रहोगे वही ड्रामा, वही इशू चलता रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकते वो लोग। तो ऐसे लोगों से भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से जो है दूरी बना ले, जो कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, है ना, जो कभी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। आप उनके साथ रहोगे तो वही ड्रामा जो है वो क्रिएट होता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा मैसेज है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, आपको इस कार्ड के माध्यम से भगवान भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, है ना। तो जो भी आप दे रहे हैं वो अच्छा दीजिए, है ना, अच्छाई दीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, दूसरों को अच्छाई दीजिए। जरूरी नहीं कि वही इंसान आपको उस चीज को लौटाएगा, हो सकते हैं दूसरे आपको लौटाए। अगर आप किसी की हेल्प करें तो आपकी कोई दूसरा हेल्प कर दे, है ना। तो जो आप दोगे वही आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम देते हैं वही आता है और कई गुना लौट कर आता है। तो अच्छी चीजें दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी मेमोरीज दीजिए दूसरों को। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है पीस का कार्ड। अगर आप दूसरों को फ्रीडम देंगे, स्पेस देंगे, तो आप भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे, शांति में रहेंगे। जहां आप दूसरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरों से अटैचमेंट रखने की कोशिश करेंगे, तो वहीं आपकी जो है जीवन में अशांति आ जाएगी। तो आप सबको सबके हाल पर छोड़ दीजिए, सबको फ्रीडम दीजिए, ताकि आपको भी शांति मिले और दूसरों को भी, आप भी एक पीसफुल लाइफ जिए, है ना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल का कार्ड। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के रखोगे, है ना, जब हम पेड़ को खुला छोड़ देते हैं तभी तो वो बढ़ता है, आगे ग्रो होता है। जब हम उसे किसी चीज में बांध देंगे तो क्या होगा, वो पेड़ जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हो, हर सिचुएशन में आप ढल जाते हो, हर सिचुएशन में आप एडजस्ट हो जाते हो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप जीवन में ग्रो कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है, इस कार्ड के थ्रू भगवान महाकाल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो फोर्क इन द रोड का कार्ड है। तो यहाँ पर फोर्क इन द रोड का के कार्ड के माध्यम से भगवान महाकाल आपको कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको बोलना चाहते हैं कि जीवन में आपको दो रास्ते मिलेंगे।
और उन दो रास्तों पर कैसे आपको डिसाइड करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि इस रास्ते पे जाऊंगा तो इसका क्या परिणाम होगा, उस रास्ते पर जाऊंगा तो क्या परिणाम होगा। ये जो रिजल्ट देखकर या आगे का हम जब परसेप्शन लगाते हैं कि आगे क्या होगा, अगर हम ये काम करेंगे तो इसका क्या परिणाम हमको मिलेगा, या इस रास्ते पर जाएंगे तो हमारे को कौन सी मंजिल मिलेगी, अगर इस तरह से आप जो है डिसाइड करते हो और अपनी सोल वॉइस को सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो कि किस रास्ते पर मुझे चलना है, या उस ईश्वर का ध्यान करके आप उनसे प्रार्थना करके आप किसी भी चीज का अगर निर्णय पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल आपको अपनी अंतरात्मा, आपकी अपनी अंतरात्मा के थ्रू आपको गाइड करेंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है या किस पथ पर आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी सेकंड नंबर का ब्रेसलेट चुना था, जो कि लैपिस लजुली है ना। अब हम देखते हैं कि जिसने भी थर्ड नंबर का ऑप्शन चुना था, जो कि ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट है, देखते हैं भगवान भोलेनाथ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट चुना है, उनको भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, भोलेनाथ उनको क्या मैसेज देना है। बाय द बुक का कार्ड है। भगवान भोलेनाथ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है, मैसेज इन द बॉटल। तो भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, महाकाल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप, ए लेग अप, टाइम टू गो, रीजनरेशन एंड थिंकर का कार्ड है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है, उनके लिए जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है, हो सकता है वो दो सिचुएशन में फंसे हों और उनको ये लगता है कि इस सिचुएशन में हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सिचुएशन में आगे हमारा क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा फ्यूचर। इस चीज को लेकर हो सकता है बहुत सारे लोग जो है परेशान हो। तो यहाँ पर महाकाल की तरफ से आपको जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है बाय द बुक का कार्ड है ना। और ये कार्ड जो है, इस कार्ड के थ्रू महाकाल भगवान भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि जो आपकी फैमिली में जो पैटर्न चला आया है उसको आपको ब्रेक करना है, आपको उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिस कारण से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक नहीं करेंगे, उन मान्यताओं को ब्रेक नहीं करेंगे जो चली आ रही हैं रूढ़िवादी आपके परिवार में या आपके सोसाइटी में या आपके कल्चर में, तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को ब्रेक करने की आवश्यकता है, उन मान्यताओं को अब तोड़ने की आवश्यकता है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैसेज इन अ बॉटल। हो सकता है भगवान आपको किसी इंसान के थ्रू या किसी सिचुएशन के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये कह सकते हैं कि आपको मार्गदर्शन कर रहे हो, बट आप उन चीज़ों को हो सकता है नहीं समझ रहे हो सकता है कुछ साइंस आपको दिख रहे हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू भगवान भोलेनाथ आपको कुछ बताना चाहते, बट आप जो है समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए भगवान खुद आके खड़े नहीं हो सकते, भगवान खुद आके आपको जो है किसी भी चीज का जो है तोड़ नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी के माध्यम से ही, किसी ना किसी के थ्रू ही भगवान जो है आपकी लाइफ आपको जो है मार्गदर्शन आएंगे या आपको गाइड करने आएंगे। चाहे हो सकता है ये रीडिंग हो, ये रीडिंग भी एक माध्यम हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है टाइम फॉर अ नैप। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है ना। यहाँ पर जो है आपको स्पेस लेने की जरूरत है। स्पेस मीन्स अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें।
हो सकता है चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हों अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा पॉज करें, मेडिटेट करें, फिर से सोचें, एनालाइज करें, है ना, और अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है जो भी सिचुएशन से आप चल रहे हो, या हो सकता है आप बहुत समय से काम कर रहे हो और थक गए हो, अब जो है आपका माइंड जो वो मैसअप होने लगा है। आप अब जो है आप किसी भी बात में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर, क्योंकि आपको अब स्पेस की ज़रूरत है, आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद को थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क लोडेड हो गए हैं तो 2-3 दिन का आप छुट्टी लें, 2-3 दिन की आप वकेशन लें और अपने साथ, खुद के साथ समय बिताइए थोड़ा सा। तब आप जो है, आपकी एनर्जी जो है वो रिफ्रेश होंगे, आप रिजुविनेट होंगे, तब आप जो है वो सही हो सकता है आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएँ। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है ए लेग अप का कार्ड, जो कि इस कार्ड के माध्यम से भगवान महाकाल आपको क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आप सारी चीजें खुद से करते हो, है ना, आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे से करेंगे हर चीज को, लेकिन यहाँ पर अगर आप सारी चीजें खुद करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा वर्क लोडेड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको जो अपनी जो थोड़ी सी जो आपका वर्कलोड है उसको हल्का करने की जरूरत है। आप दूसरों से हेल्प लीजिए, दूसरों को अपने जो काम है वो डेलीगेट करें। हो सकता है वर्क प्लेस पे बहुत काम हो, आपको अपने परिवार में बहुत काम हो, है ना, जिस कारण से हो सकता है आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो। तो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को दूसरों को डेलीगेट करें, दूसरों को दें, ताकि आपका बोझ जो है हल्का हो सके। अपने काम में दूसरों की हेल्प लें, है ना। ए टाइम टू गो का कार्ड है, तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू महाकाल आपको यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ महाकाल आपको कहना चाहते हैं कि अब जो है आपको जो भी कार्य कर रहे हो उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। अब आपको एंड करने की जरूरत है, या ये कह सकते हैं अब आपको इस जगह से वॉक अवे करने की जरूरत है। हो सकता है जिस जगह पर आप हो या जिस काम में आप हो सकता है वहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो, या वहाँ पर हो सकता है आप बहुत फेड अप हो चुके हो। तो यहाँ से वॉक अवे करना ही आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है रीजनरेशन का कार्ड, है ना। और इस कार्ड के थ्रू भगवान महाकाल आपसे कहना चाहते हैं कि रीजनरेशन का कार्ड है, मीन्स आपको अब नई अपॉर्चुनिटीज देखने की जरूरत है। अब आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, या ये कह सकते हैं रीबर्थ करने की जरूरत है। क्योंकि जहां पर आप है ना, हो सकता है वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वहां पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहां पर आप स्टक हो गए हो, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक गई हो। तो यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको न्यू अवसर या रीबर्थ या न्यू बिगनिंग्स करने की जरूरत है। साथ साथ थिंकर का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा थिंक करने की जरूरत है, लॉजिकल होने की जरूरत है, एक स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है कि आप कौन सी दिशा में क्या करोगे, या कौन सी चीज आप करोगे जिससे आपकी प्रोग्रेस हो, है ना। यहाँ पर रीथिंक करने की बहुत जरूरत है, एनालाइज करने की बहुत जरूरत है, और लॉजिकल वे में सोचने की बहुत जरूरत है। तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ये थे महाकाल, भगवान महाकाल की तरफ से मैसेज। आई होप ये रीडिंग, ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, बेनिफिशियल साबित हो। इसी कामना को करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।